पारस छाबड़ा आखिर अपने पॉडकास्ट पर क्या बेच रहे हैं, अपनी राय या फिर सिद्धार्थ और शहनाज की कहानी। जी हाँ दोस्तों, ये कहना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला के चाहे किसी भी पॉडकास्ट को उठाकर देख लीजिए, उसमें हर तरीके से बात यहाँ शहनाज की ही होती है। जहाँ 5 मिनट होते नहीं हैं सिद्धार्थ शुक्ला को अपने गेस्ट के बारे में बात करते हुए, वही सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज की बातें, शहनाज की कहानी और शहनाज का नया रुख जो है वो फैंस के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं। लगभग उनकी ये शहनाज की स्टोरी जो है पहले स्टार्टिंग के 5-10 मिनट के बाद शुरू होती है, तो वहीं एंडिंग पहुंचते पहुंचते शहनाज का नाम एक बार फिर से पारस छाबड़ा ले ही लेते हैं। ये सभी चीज़ें जो है वो मिनट्स बढ़ाने के लिए है और फैंस को सस्पेंस में डालने के लिए है। दोस्तों, अब फैंस जो है लगातार पारस छाबड़ा के कमेंट सेक्शन में उनसे सवाल जवाब करने लगे हैं कि आखिर क्या सचमुच पारस छाबड़ा अपनी राय यूट्यूब पर रख रहे हैं या फिर वो शहनाज की अधूरी कहानी को तोड़ मरोड़ कर फैंस के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये वीडियो मैंने पारस छाबड़ा के ऊपर बनाया क्यों है? आखिर पारस छाबड़ा शहनाज के बारे में हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बड़ा मुद्दा बनाकर अपने पोस्ट कार्ड में किसी भी सेलिब्रिटी के साथ क्यों शेयर करते हैं? चलिए पूरी जानकारी देते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि जब देवोलीना भट्टाचार्य जी पहुंची हैं पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट पर, इस वीडियो को जो कि 1 घंटे 4 मिनट की वीडियो है, इसको मैंने 3 बार देखा और इन 3 बार में देवोलीना भट्टाचार्य जी हर बार जो है शहनाज के मुद्दे को, शहनाज की बातों को इग्नोर करती नजर आई। तो वहीं पारस छाबड़ा हर बार सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लेकर देवोलीना से सवाल करते नजर आए। आखिर देवोलीना जो है सिद्धार्थ का नाम लेने से क्यों कतरा रही थी और आखिर पारस छाबड़ा जो है बार बार सिद्धार्थ और शहनाज के मुद्दे को क्यों खोलना चाह रहे हैं? तो चलिए आज के इस वीडियो में इसको भी क्लियर करते हैं। और पारस छाबड़ा जी को हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि अगर आपको अब इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया है तो कृपया आप अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बातचीत करें और जो गेस्ट आप बुलाते हैं अपने पॉडकास्ट पर उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बात करें, ना कि सिद्धार्थ और शहनाज के बारे में झूठी मूठी अफवाहें और शहनाज कौरगिल की ली हुई नई गाड़ी को उन पर ट्रोल करना। ये सभी चीज़ें आपको शोभा नहीं देती हैं। बिग बॉस के घर में आप बहुत ही चौड़े होकर गए थे, ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपनी बातों को अपने फैंस के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपके साथ शहनाज की एक और नई पेशकश शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन जो है वो बिल्कुल फ्री है और हम कोशिश करते हैं कि शहनाज के बारे में चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हर एक रिव्यू आपके साथ शेयर करें। तो वीडियो के आखिर तक बन रहिएगा। दोस्तों, हमेशा से ही हम सभी चाहते हैं कि सिद्धार्थ और शहनाज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें हों ताकि शहनाज कौरगिल को और ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिले और उनका नाम जो है वो और ज़्यादा बड़ा हो। पर हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि शहनाज के बारे में कोई नेगेटिव बात करे और उस नेगेटिव चीज़ पर खुद पैसा और नोट छापे और सिद्धार्थ और शहनाज के रिलेशनशिप को बदनाम करने की कोशिश करें। ऐसा ही कुछ पारस छाबड़ा भी कर रहे हैं। हर बार किसी न किसी मुद्दे को लेकर वो शहनाज की बातें छेड़ देते हैं। वो हमेशा से ही कहते हैं सिद्धार्थ के चले जाने के बाद शहनाज का ये, सिद्धार्थ शुक्ला जब था तो शहनाज ऐसा करती थी। ये सभी चीज़ें जो है सिद्धार्थ और शहनाज को लेकर लगातार वो आते ही रहते हैं और वो हमेशा से ये भी कहते हैं कि अगर शहनाज की शादी हुई होती तो क्या शहनाज कौरगिल इतना काम करती? क्या शहनाज कौरगिल एक सिद्धार्थ शुक्ला के विधवा के रूप में नजर नहीं आती? कई बार वो शहनाज को सपोर्ट करते नजर आते हैं, कई बार सिद्धार्थ को ट्रोल करते नजर आते हैं, तो कई बार हमने ये भी देखा है कि वो शहनाज कौरगिल को ट्रोल कर सिद्धार्थ को सपोर्ट करते नजर आते हैं। असल मुआयने में मुद्दा यह है कि उन्हें किसी न किसी रूप में सिद्धार्थ और शहनाज का नाम लेना होता है ताकि वो उनकी रोटियां चल सकें। दोस्तों, पारस छाबड़ा एक बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी थे बिग बॉस सीज़न 13 के टाइम पर। आप अगर देखेंगे तो बिग बॉस सीज़न 13 में सेकंड हाईएस्ट पैसा लेने वाले वही एक्टर थे। जी हाँ दोस्तों, पहले नंबर पर रश्मि देसाई ने पैसे चार्ज किए थे, दूसरे नंबर पर पारस छाबड़ा ने पैसे चार्ज किए थे। पर जब एपिसोड्स को एक्सटेंड किया जा रहा था, बढ़ाया जा रहा था, उस टाइम पे सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी पेमेंट बढ़ाई थी, जिसके बाद पारस छाबड़ा जो है वो तीसरे नंबर पर पेमेंट लेने वाले सेलिब्रिटीज़ में से एक हुए थे। यानी कि अगर आप सोच के देखेंगे तो उस टाइम पे शहनाज कौरगिल लास्ट सेकेंड हाईएस्ट
पैसे लेने वाली एक्ट्रेस थी। सबसे कम पैसे आसिम रियाज को मिले थे बिग बॉस सीज़न 13 करने के लिए, और उससे ज़्यादा जिसको पैसे मिले थे वो थी शहनाज कौरगिल। और आज जो है शहनाज कौरगिल के 1 घंटे की कीमत करोड़ों रुपए में है, और यहाँ पर पारस छाबड़ा घंटों घंटों बात करके सिर्फ 1 या 2 लाख व्यूज़ यूट्यूब पर प्राप्त कर रहे हैं और इसी से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। हम देखें तो अब एल्बम सॉन्ग तो दूर, अब पारस छाबड़ा को कोई ऐड भी नहीं मिल रहा है, और पारस छाबड़ा लगातार ये उम्मीद कर रहे थे बिग बॉस सीज़न 13 के बाद कि उन्हें बड़े बड़े प्रमोशंस मिलेंगे, बड़े बड़े काम मिलेंगे, बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनकी एंट्री होगी। वो अपना दर्जा जो है वो सिद्धार्थ शुक्ला के लायक का बना रहे थे। उनका मानना था कि वो सिद्धार्थ शुक्ला के लेवल के एक्टर बनेंगे और उनसे भी बड़ा और ज़्यादा काम करेंगे। पर आज अगर हम देखें तो पारस छाबड़े के पास कुछ भी नहीं है। माहिरा शर्मा उनसे अच्छा काम कर रही है और पंजाब इंडस्ट्री में उनका बहुत ही अच्छा नाम है, पर इस टाइम पे इंडस्ट्री में ना पारस छाबड़ा को काम मिल रहा है और ना ही किसी इवेंट में, ना किसी अवार्ड शो में उन्हें बुलाया जाता है। पर अगर हम दूसरी तरफ देखें तो शहनाज कौरगिल बिना नेगेटिव रिव्यू के भी बहुत ही आगे बढ़ चुकी हैं। वो लगातार एक के बाद एक बड़े बड़े ब्रांड्स कर रही हैं, और शहनाज कौरगिल को हम सभी नॉलेज ट्विस्ट और उनके फैंस की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी। उन्होंने अपनी एक नई कार ली है और ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। शहनाज कौरगिल जो है हमेशा ही ऐसी ही ऊंचाइयों की बुलंदियों पर चढ़ती रहे और लगातार वो ऐसी ही कामयाब बनती रहे, और इसी के साथ वो सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली को भी सपोर्ट करती रहे। ये हम सभी दिल से दुआ करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें देवोलीना भट्टाचार्य जी की, तो एक टाइम आते आते देवोलीना भट्टाचार्य जी ने पारस से कहा था कि इतना तो नाम ले रहा है सिद्धार्थ शुक्ला का, ये अच्छा नहीं है। सिद्धार्थ हमारे बीच से जा चुका है, ऐसे में हमें चाहिए कि हम सिर्फ उसके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करें और उसके बारे में कोई भी बात, चाहे अच्छी चाहे बुरी, कहने से बचें। ऐसे में कहीं ना कहीं जो इस दुनिया से लोग चले जाते हैं, जो उसकी मर्यादा रखी जाती है, वो देवोलीना भट्टाचार्य जी ने रखने की कोशिश की। पर पारस छाबड़ा जो है कंटिन्यूसली हम देखें सिद्धार्थ और शहनाज कौरगिल के नाम की रोटियां सेक रहे हैं और अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसमें भी वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि 3 लाख सब्सक्राइबर्स पारस छाबड़ा के हैं। और आपको यकीन नहीं होगा 180 वीडियो जो है पारस छाबड़ा ने अपने YouTube चैनल पर अपलोड किए हैं। आप सोच सकते हैं कि 180 YouTube वीडियोस को अपलोड करने के बाद भी सिर्फ 3 लाख सब्सक्राइबर, आखिर वो किस कैटेगरी के सेलिब्रिटीज़ में अब आ रहे हैं? क्या हम उन्हें कह सकते हैं कि वो जो अब टेलीविज़न इंडस्ट्री में जो 3rd कैटेगरी के जो सेलिब्रिटीज़ आते हैं, जिनके गुने चुने फैंस होते हैं, क्या उनकी कैटेगरी में आ चुके हैं पारस छाबड़ा? दोस्तों, आपको क्या कहना है? प्लीज़ अपनी राय हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा। और हम सभी की तरफ से दिल से शहनाज कौरगिल को ढेरों बधाई, और उनकी फिल्म एक कुड़ी के लिए भी उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। पंजाब इंडस्ट्री के साथ साथ अगर आप शहनाज कौरगिल के फ़ैन हैं तो जून महीने में जो है 2 तारीख को इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा, तो आप अपनी नज़दीकी सिनेमा घर में जाकर इस फिल्म को ज़रूर देखें। ये हिंदी और साथ ही साउथ की भाषा में रिलीज़ किया जाएगा। पंजाब इसकी रियल लैंग्वेज होगी और हम सभी पंजाब लैंग्वेज जो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। ऐसे में शहनाज कौरगिल की रियल वॉइस और साथ ही इनकी जो रियल पर्सनालिटी है उसे देखने के लिए पंजाबी भाषा में आप इस फिल्म को देख सकते हैं। और हम सभी की शुभकामनाएं ढेर सारी शहनाज कौरगिल के साथ हैं। लगातार शहनाज इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं और उनका मेहनत जो है वो रंग भी लाएगा। शहनाज आने वाली हमारी वो एक्ट्रेस बनेंगी जिनको दिल से हर कोई सपोर्ट करेगा। उनका 0 हेटर्स जो है अब आने वाले समय में हो जाएंगे। दोस्तों, आपका क्या कहना है? प्लीज़ कमेंट में अपनी राय हमारे साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम सभी की तरफ से शहनाज कौरगिल को ढेरों बधाई। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।